सिहोरा के खितौला में सोमवार सुबह 5 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर स्मॉल फाइनेंस बैंक से 12 किलो सोना और नकदी लूट ली। बदमाशों ने बैंक मैनेजर को धमकाकर स्ट्रांग रूम खुलवाया और फरार हो गए। पुलिस ने जिले भर में चेकिंग पॉइंट लगवा दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खितौला थाना क्षेत्र स्थित ये इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें आज सुबह 9 बजे करीब 5 लोग हेलमेट पहनकर अंदर आए और बैंक कर्मचारियों से लाकर की चाबी लेकर लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें तत्काल पुलिस टीमें लगी गई है, क्राइम के लोग लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे काम चल रहा है। कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, बहुत सारे हमें क्लू मिले हैं जिस पर काम चल रहा है। जल्द ही से प्रकरण का हम पटाक्षेप करेंगे। कितने लोग आए? 5 लोग आए थे, ये हेलमेट लगा कर आए थे और 2 मोटरसाइकिल थी और उससे ये सुबह 9 बजे घटना खरीद करके भागे। ये थाना खितौला के अंतर्गत जो है इसाफ फाइनेंस कंपनी है। इसमें आज सुबह 9 बजे के आसपास जो है 3 बदमाश वहाँ आए और बैंक के अंदर प्रवेश कर फाइनेंस कंपनी के अंदर प्रवेश कर जो है वो लूट की वारदात की है। उसमें कुछ नगद राशि और कुछ सोने चांदी की लूट कर ले जाने की प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस इसमें मौके पे मौजूद है और ज़िले के सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और स्थानीय ज़िले कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सभी ज़िलों को जो है इस संबंध में संदिग्धों की उन बदमाशों की पहचान हेतु टीमें धरपकड़ के लिए उनको भी अवगत कराया गया है और पुलिस फील्ड पे है और लगातार इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। जबलपुर की जिला सेंट्रल जेल में 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चिकित्सा प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा किया गया। इस शिविर में 10 अलग अलग विधाओं के चिकित्सकों ने सेवाएं दी। मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें मुफ्त दवाएं भी वितरित की गयी। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और ये चिकित्सा परिषद एक संस्था है उसके माध्यम से और जैन महिला समूह है एक, उनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से ये चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। इसमें सारे करीब 10 या 11 डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में। इसमें डेंटल हैं, आई हैं, स्किन है, मेडिसिन है, कार्डियो वगैरह वगैरह। ये शिविर हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए कि हमें बंदियों को बाहर भेजने की बीच बीच में भेजना पड़ता है, तो उससे हम बच जाते हैं, तो यहीं पर उनका इलाज हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इस शिविर में वो न सिर्फ चिकित्सक विशेषज्ञ देखेंगे बल्कि दवाइयाँ भी देंगे, तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है और समय समय पर यह आयोजित होता रहता है। हम इसको इनकरेज भी करते हैं, जब भी कोई ऐसी संस्था आती है जो शिविर आयोजित करना चाहती है तो हम उसको इजाज़त देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं दिगंबर जैन महिला परिषद के द्वारा एक यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग दांतों को, मैं खुद और मेरी टीम पूरी यहाँ दांत देख रही है। सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में पोर्टेबल डेंटल यूनिट है, जिससे कि हम यहाँ कैदी भाइयों के दांतों में फिलिंग भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं और दांत भी निकाल रहे हैं। साथ ही साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, हार्ट वाले डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, आँख वाले डॉक्टर्स हैं। जबलपुर के रांझी में स्मार्ट मीटर से आ रहे भारी बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने MPEB कार्यालय के सामने धरना दिया। पूर्व कांग्रेस सचिव सुधीर सोनू दुबे ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर से बिलों में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो रही है और बिना सूचना बिजली काट दी जाती है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी लगाया जाए और नए कनेक्शनों में पुराने मीटर ही दिए जाएं। अभी तो लड़ाई है और आज कांग्रेस द्वारा जो आज हम लोगों के लिए आज हम लोगों ने रांची मंडल के अंदर जो MPV में गोकलपुर, उदयनगर, करौली और रांची के और भी जो 5 वार्ड है, चंद्रशेखर वार्ड, भगत सिंह वार्ड, अम्बेडकर वार्ड, लाला लाजपत राय वार्ड, शहीद भगत सिंह वार्ड, तो इन सभी जो मंडल के अंतर्गत जो भी घर परिवार हैं और हम लोगों ने देखा है कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार 1 साल से लोगों के यहाँ जो मीटर के बिल हैं वो आग उगलने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में भी हमारे नगर अध्यक्ष द्वारा जो एक टीम बनाई गई है, उन्होंने स्मार्ट मीटर और चेक मीटर के माध्यम से कई जगह ऐसी पकड़ी है जिसमें स्मार्ट मीटर बाकी वो जो पुराने मीटर से दुगनी रफ्तार में चल रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि भाई रांची क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर आपने लगा दिया है, या तो वहाँ पे आप पुराने मीटर या उस स्मार्ट मीटरों के साथ आप चेक मीटर हर उपभोक्ता के यहाँ लगाइए, ताकि आप पता चल पाए ना, महीने 2 महीने में पता चले कि स्मार्ट मीटर
और जो पुराने हमारे मीटर जो पहले लगे हुए थे वो कितनी रफ्तार से चल रहे हैं। तो एक उससे जो उपभोक्ता है उसके भी और जो अधिकारी उसके भी सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई वो अगर गलत चल रहा है या सही चल रहा है। दूसरी बात जो अभी जो नए सब मीटर जिन लोगों के यहाँ नहीं लगे, तो हम लोग चाहते हैं कहीं भी किसी के यहाँ सब मीटर अब दोबारा जो है वो स्मार्ट मीटर ना लगे। और तीसरा हम लोगों ने जो ज्ञापन में एक मुद्दा लिख के दिया है कि जो उपभोक्ता भाई जो मध्यम वर्गीय का परिवार है उसका जब 1 किलोवाट से अगर उसका कंजप्शन हो जाता है तो वो 2 किलोवाट का कनेक्शन क्यों लेगा। तो एमपीबी द्वारा ज़बरदस्ती जो है वो 2 किलोवाट का कनेक्शन आदमी दे रहा है, तो 2 किलोवाट का टैरिफ अलग होता है। और 2 किलोवाट के हिसाब से अगर जो बिजली है वो गरीब परिवार 2 किलोवाट का जब यूज़ ही नहीं करता तो 2 किलोवाट के हिसाब से फिर बिजली का बिल और टैरिफ क्यों भरेगा वो। और तीसरा हम लोगों ने एक मुद्दा जो दिया है उसमें कि जो आप लोग स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने ऑफिस से बैठ के जिन लोगों के बिल अगर जमा नहीं है तो आप अपने ऑफिस से उनके मीटर बंद कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने एक निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से कि भाई जिसका आप बिजली का बिल जमा कर रहे हो सकता है उसके घर में कोई गंभीर बीमारी से परेशान हो व्यक्ति, उसका बिजली का बिल जमा ना हो पा रहा हो, और आप ऐसी कंडीशन में अगर ऑफिस से बैठकर बगैर उसको सूचना दी अगर कनेक्शन उसका काट रहे हैं तो हो सकता है लाइट के जाने से गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो हमारा जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हम लोगों ने 4 मुद्दे पे जो ज्ञापन दिया है उस पर अगर एमपीबी ने उस पर अगर संज्ञान पे लेकर उचित कार्रवाई नहीं की, भाई हमारे क्षेत्र में स्थिति है विधायक जी तो ना उनको कुछ दिखाई देता है, ना वो कुछ मुद्दे पे बोल पाते हैं और ना कुछ करवा पाते हैं। तो वो हमारा तो निवेदन ये है कि जब हमारा विधायक ही निकम्मा है और किसी चीज़ को वो आगे के लिए जनता के बारे में सोचने को तैयार नहीं है कि आम जनता गरीब जो है बिजली के बिलों के माध्यम से बहुत परेशान हो रही है। तो अब जब विधायक अगर हमारा 15 साल जो 3 बार का विधायक 11 साल का विधायक अगर निष्क्रियता से कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है और आगे भी जनता के जो भी मुद्दे आएंगे बिजली के या जो भी सड़क के मुद्दे जो भी आएंगे तो हम लोग आगे भी उस मुद्दों पर खड़े रहेंगे। सोनू दुबे, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जबलपुर में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं का आरोप है कि शादी के बाद भी उनके नाम से पैसे निकाले गए और जब उन्होंने पैसों की मांग की तो भाजपा नेता ने गाली देकर भगा दिया। परेशान होकर महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की। ये परवीन खान हैं और थाना आधारताल के अंतर्गत आई हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि जो है ये अकील अंसारी, गुलाम नबी और के द्वारा जो है अवैध गलत तरीके से निकाली जा रही। इस संबंध में आवेदन दिया है और इसकी संबंधित थाना प्रभारी सीएसपी से जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी पार्टी के पास ये तो पार्टी के बारे में ज्ञात नहीं है मुझे। मंडल अध्यक्ष अकील अंसारी, गुलाम नबी की 2 बहनें तस्कीन और नसरीन, उनके खिलाफ हम शिकायत लेकर आए हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत पैसे निकाले, जिनकी शादी 20 साल पहले हो गई थी उनके भी पैसे निकाले और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके भी पैसे निकाले। उन्होंने गलत तरीके से हमारे भी पैसे निकाले हैं और हम 4 सालों से पैसे मांगने जाते हैं तो वो लोग हमसे आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदी गालियाँ देते हैं और मारपीट करके भगाने की धमकी देते हैं और कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा, तुम कहीं भी शिकायत करो, कुछ भी करो। हम लोग 4 साल से बहुत परेशान हैं और इसलिए हमें परेशान होकर उनसे एसपी सर के पास शिकायत लेकर आना पड़ा। कितनी महिलाएं हैं लगभग जिनके पैसे? 40 से 50 महिलाएं हैं, लेकिन वो सारी महिलाएं गरीब हैं और इन्होंने गलत तरीके से निकाले तो धमकी देते हैं। बहुत काफ़ी पैसे निकाले हैं। महिला के कितने पैसे? 51,000 रुपये। क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री निकाय में शादी की थी? जी, शादी हमारी मई में हुई थी 4 साल पहले। उसके पैसे इन्होंने निकाले थे, लेकिन इन्होंने MP ऑनलाइन वालों से बातचीत करके हमसे गलत तरीके से अंगूठा लगवाकर पैसे निकलवा लिए। वो कहती हैं कि पैसे नहीं आए हैं। जब मैंने पता किया तो मेरे पैसे आ चुके हैं। फिर मैं इनके पास पैसे मांगने गई तो इन्होंने गाली गलौज करके मारपीट करके भगा दिया। और कुछ दम भी देते हैं? जी, जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे उनसे जान का खतरा है। कौन है ये? ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष अकील अंसारी हैं और गुलाम नबी की 2 बहनें तस्कीन और नसरीन हैं। कहाँ के पार्षद हैं? ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष नेता हैं। टक्कर ग्राम के। नहीं, ये क्या है? आपका नाम वही, बताइए। मुस्कान खान। जबलपुर में सर्व ईसाई महासभा और शहर की सभी मसीही कलीसियाओं ने सोमवार को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के तहत निकाला गया, जो 8 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में संचालित हो रहा है। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देशभक्ति व स्वच्छता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान जगह जगह तिरंगा लहराया गया और भारत माता की जय के नारों से शहर गूंज उठा।
सर्व ईसाई महासभा के द्वारा आज तिरंगा रैली निकाली गई। हमारे आन बान शान का प्रतीक ये हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। जब भी तिरंगे को हाथ में हम सब लेते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे भाव मन के अंदर आते हैं और जो लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर करके हमको आज़ादी दिलाई है, अपने भी कर्तव्यों का हम लोगों को भान होता है कि कभी मौका लगे तो हमें भी इस माटी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जल्द स्वाधीनता दिवस आ रहा है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन हम फिर पुनः एक बार उत्सव मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे और यह कामना करेंगे कि हमारा देश बहुत जल्द विश्व गुरु बने। आज सर्व ईसाई महासभा एवं समस्त ईसाई समाज के द्वारा विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त मसीह समाज एकत्रित होकर शहर के चौराहों में अमन, प्रेम, शांति का संदेश, पैगाम को लेकर इस देश के कल्याण और इस देश के आशीषों के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं शांत कुमार, जिला अध्यक्ष सर्व ईसाई महासभा जबलपुर।